अस्वीकरण। प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन ना किया जाए। यदि हाँ, तो भविष्य के संस्करणों में इसकी स्वीकृति के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है। इस डिजिटल सामग्री के किसी भी हिस्से को कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह या किसी भी माध्यम से पुनः संग्रहित या वितरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत ना हो। भाषा और श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिटल सामग्री। सेक्टर कृषि और संबंध, उपक्षेत्र कृषि फसल उत्पादन, व्यवसाय भूनिर्माण और बागवानी, संदर्भ ID AGR/Q0801, संस्करण 1.0, NSQF स्तर 4। अध्याय 4 रोपण, रखरखाव और गार्डन की देखभाल। इकाई 4.1 वृक्षारोपण, रखरखाव और गार्डन की देखभाल। इस मॉड्यूल के अंत में आप सेक्शनल गार्डनिंग और ग्राउंड मेंटेनेंस को समझने में सक्षम होंगे। अलग रोपण और पुष्प प्रदर्शन की संस्कृति और बगीचे की सिंचाई रखरखाव। आप व्यवहारिक कीट और रोग प्रबंधन के बारे में भी जानेंगे और दर्ज किए गए कार्यों का प्रदर्शन करेंगे। कीट और रोग नियंत्रण। वृक्षारोपण। एक पौधे के रोपण को वृक्षारोपण के रूप में जाना जाता है। वृक्षारोपण। बीज का रोपण। परंपरागत रूप से बीजों का उपयोग बीज बेड में किया जाता था, जहां अनियमित जलवायु परिस्थितियां जैसे अचानक बारिश, चरम तापमान या जब भराव और मिट्टी के सख्त होने जैसी समस्या सामने आई, जो अंकुरण दर को कम करती थी। अब नई तकनीक कंटेनरों में रोपाई बढ़ाने की तरह तैयार हो गई है। ये कंटेनर अलग अलग व्यास और गहराई के छोटे जेब के साथ एक प्लास्टिक ट्रे के रूप में आते हैं। कंटेनर में अंकुर। आइए बीज से रोपाई करते समय ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन करें। बुवाई का समय। जब भराव और मिट्टी के सख्त होने जैसी समस्याएं सामने आई, तो अंकुरण दर को कम करती थी। बीज अंकुरण के लिए उच्च आर्द्रता के साथ 28 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान सबसे उपयुक्त है। बीज बोना। सही कंटेनर का चयन। सही कंटेनर वह है जो हर जेब में उचित जल निकासी छेद रखते हैं और कम से कम 12 से 3 इंच गहरे और 2 इंच चौड़े होते हैं। बीज के आकार और जड़ों की आक्रामकता के आधार पर
ट्रे के सही आकार का चयन किया जाना चाहिए। कंटेनर। सही पॉटिंग मिश्रण तैयार करना। बीजों को अंकुरित करने के लिए उचित जल निकासी की आवश्यकता होती है, इसलिए पॉटिंग मिश्रण ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति में झरझरा हो और पानी को जल्दी से निकलने दे। ट्रे के लिए हम या तो बाजार से आसानी से उपलब्ध एक पॉटिंग मिश्रण का उपयोग करते हैं या 3:1:1 अनुपात में कोकोपीट, वर्मिकलाइट और परलाइट का उपयोग करके घर में तैयार करते हैं। कंटेनर ट्रे की जेब भरने से पहले इस मिश्रण को ठीक से मिश्रित किया जाता है और थोड़ा नम किया जाता है। पॉटिंग मिश्रण। रोशनी। अंकुरित बीज को तेजी से बढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करती हैं और जड़ और गोली प्रणाली को जल्दी से पनपने की मदद करती है। कम से कम 12 से 14 घंटे। पौधा के स्वास्थ्य विकास के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंकुर पर प्रकाश। बीज बोना। जेब के अंदर अलग अलग आकार के बीज अलग अलग गहराई पर दिखाई देते हैं। छोटे बीजों का केवल पॉटिंग मिश्रण के ऊपर छिड़का जाता है, जबकि बड़े बीजों को कम से कम 1 इंच नीचे बोया जाता है। बीज बोना। नए अंकुरित बीजों को शीघ्र अनुकरण के लिए समय पर सिक्त करना चाहिए। बीज बोने और पानी देने के बाद पानी को निकालने और बीज को नम रखने के लिए बीज की ट्रे को प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है। बीज बोने और पानी देने के बाद पानी को निकालने और बीज को नम रखने के लिए बीज की ट्रे को प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है। मिश्रण को पूरे दिन नम होना चाहिए। गर्म दिनों में अंकुर को दिन में 2 बार पानी की आवश्यकता हो सकती है। बीजों का अंकुरण। बढ़ते हुए अंकुरों को किसी भी संक्रमण के मामले में कीटनाशकों और कीटनाशक के साथ बारीकी से देखा और व्यवहार किया जाना चाहिए।
एक स्वास्थ्य अंकुर आमतौर पर एक 4 पत्ती के चरण में प्रत्यारोपित करने के लिए तैयार होता है। कीटनाशक और कीटनाशकों। कंटेनर का अंकुर ट्रे का उपयोग करने के लाभ। जड़ें आसानी से झरझरा माध्यम में पनपती हैं और इसलिए अंकुर एक मजबूत जड़ प्रणाली है। मजबूत जड़ प्रणाली। जड़ें बरकरार रहती हैं और पॉटिंग सामग्री पर पकड़ रखती हैं, मृत्यु दर को कम करती हैं। जड़ धारण सामग्री है। प्रतिकूल स्थिति के दौरान, जैसे बहुत अधिक वर्षा, ट्रे को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ट्रे को कहीं भी स्थानांतरित किया जाता है। लगभग 100% बीज का अंकुरण। बीजों का अंकुरण। ना बीज का अपव्यय और ना अन्य संसाधन। वार्षिक रोपण। पौधे जो 1 या 6 महीने में अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं, उन्हें वार्षिक या मौसमी के रूप में जाना जाता है। वे आमतौर पर अपने रंगीन फूलों के लिए उगाए जाते हैं, जो बगीचों में सुंदरता को बढ़ाते हैं। वे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मार्ग के किनारे सीमाएं। विभिन्न डिजाइनों के फूलों के बेड। किनारा। कुछ लंबे मौसमी का उपयोग झाड़ियों के आसपास भी किया जाता है। वार्षिक वृद्धि। वार्षिक पौधों को बीजों को ठीक उसी तरह बोया जाता है जिस तरह बीज बोने के तहत चर्चा की जाती है। त्वरित चरणों में शामिल हैं। बीज ट्रे क्षेत्र में कोकोपीट जमा वर्मी कंपोस्ट जमा पेरीलाइट के उपयुक्त पॉटिंग मिश्रण के साथ बोए जाते हैं। कोकोपीट जमा पेरलाइट जमा वर्मी कंपोस्ट। जिन वार्षिक रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें सीधे जमीन में प्रसारित किया जाता है। वाटर कैन की मदद से पानी भी देना चाहिए। ट्रे के हर कप में बीज डाले जाने चाहिए। एक बार जब बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो अतिरिक्त बीजों को 2-3 पत्ती अवस्था में बोना चाहिए और बिस्तरों में प्रत्यारोपित कर देना चाहिए। अंकुर 4 से 5 पत्ती अवस्था में मजबूत तना और जड़ें प्राप्त करते हैं। यह रोपाई प्रत्यारोपण के लिए सही अवस्था है।
मोटी सीमा के लिए एक शानदार फैशन में रोपण विस्तृत बेड में लगाए जाते हैं। एक बार रोपाई के बाद रोपाई की जड़ प्रणाली मिट्टी में स्थापित हो जाती है और नए पत्ते आने लगते हैं। शूटिंग के टर्मिनल भाग को पिन किया जाना चाहिए और रूप में पार्श्व शाखाओं के लिए बंद रखो कि यह गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक पार्श्व शाखाओं की संख्या अधिक कलियों और अंततः फूल होंगे। बड फूल। झाड़ियों का वृक्षारोपण। झाड़ियाँ पूरी तरह से शाकाहारी नहीं हैं और ना ही वे पेड़ों की तरह लंबी और लकड़ी की है। झाड़ियों में लकड़ी के तने होते हैं जो नियमित रूप से शीर्ष रूपों की हेजिंग से निकलते हैं। झाड़ियाँ। उनका उपयोग बगीचे में किया जाता है। झाड़ी का जंगल। व्यक्तिगत झाड़ी एक नमूना संयंत्र के रूप में प्रशिक्षित। स्क्रीनिंग और हेजेज। टॉपियरीज। उदाहरण बोगेनविलिया, आइक्सोरा, मुर्रा एक्सोटिका। वृक्षारोपण। झाड़ी की पॉटिंग करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वृक्षारोपण का मौसम। एक झाड़ी के रोपण के लिए सबसे अच्छा मौसम मॉनसून है, हालांकि वसंत के मौसम का मौसम भी अनुमानित है। पच्चीस डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस के बीच उच्च आर्द्रता और तापमान सबसे उपयुक्त है। वसंत ऋतु। रोपण का समय। झाड़ी रोपण का सबसे अच्छा समय शाम होता है क्योंकि यह एक लंबी रात के बाद होता है और झाड़ियों को रोकता है। सूर्य का मंदा प्रभाव। हालांकि मॉनसून के दौरान उच्च आर्द्रता के कारण पूरे दिन झाड़ियों को लगाया जा सकता है। शाम को झाड़ी लगाना। बगीचे का रखरखाव और देखभाल। बगीचे के रखरखाव में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं। पौधों की सिंचाई। पानी पौधों का एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी पोषण तत्व पानी में घुल जाते हैं और पौधों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। पौधों की सिंचाई के लिए कई कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सक्रिय बढ़ती अवधि। वसंत और मानसून के मौसम के दौरान पौधों की वृद्धि अधिकतम होती है, इसलिए इस अवधि के दौरान नियमित रूप से पानी देना आवश्यक है। पौधों को पानी देना।
मिट्टी के प्रकार। विभिन्न प्रकार की मिट्टी में पानी की मात्रा होती है। धारण क्षमता। रेत के कण आकार में बड़े होते हैं, इसलिए पानी का अवधारण कम होता है। उन्हें अक्सर पानी पिलाया जाना चाहिए, लेकिन मिट्टी के कण छोटे होते हैं और इसलिए वे लंबे समय तक पानी को बनाए रखते हैं। सीजन। ग्रीष्मकाल के दौरान कुछ दिनों के अंतराल पर मॉनसून के दौरान आवश्यकता अनुसार ग्रीष्मकाल में पौधों को अक्सर पानी पिलाया जाता है। सिंचाई प्रणाली का प्रकार। छिड़काव सिंचाई। सिंचाई की इस प्रणाली में पौधों पर बारिश जैसी छोटी बूंदों में नोजल के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाता है। स्प्रिंकलर सिंचाई के फायदे हैं। फर्टिगेशन। पानी की टंकी में उर्वरक डालकर सिंचाई करते समय पौधों को देना। छिड़काव प्रणाली। फसलों पर पानी का एक समान प्रकार। अधिक अवशोषण और पानी का कम अपव्यय। ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई में पीवीसी पाइप और एलएलडीपीई पाइप्स को प्लांटेशन के साथ रखा जाता है। प्रत्येक पाइप में एक छेद या ड्रिपलर होता है जो समान अंतराल पर होता है। जहां पानी बूंद बूंद करके निकलता है और जड़ क्षेत्र में गिरता है। ड्रिप सिंचाई के कई फायदे हैं। बहुत सारा पानी बचता है। फर्टिगेशन। पौधे की बेहतर उपज और वृद्धि होती है। बाढ़। नली के पाइपों के माध्यम से पौधों को पानी प्रदान किया जाता है। पौधों में पानी खुलेआम चलता है। बाढ़ के दौरान बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। बाढ़ प्रणाली। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधों को कौन सा उर्वरक दिया जाना चाहिए, मुझे क्या, कैसा और क्यों जोड़ा जाता है। इन चार चीजों को समझ यह सुनिश्चित करती है कि उर्वरक प्रभावी ढंग से और कौशलतापूर्वक पौधों को उनके
इष्टतम विकास के लिए आपूर्ति की जाती है। पोषक तत्व प्रबंधन। पौधों के लिए 3 सबसे आवश्यक पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन। वानस्पतिक विकास के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है, यानी प्रकाश संश्लेषण को छोड़ता है, यानी खाना बनना छोड़ देना। नाइट्रोजन। फास्फोरस। शॉर्ट सिस्टम तने, फूल और फल और जड़ प्रणाली के समग्र विकास के लिए फास्फोरस महत्वपूर्ण है। फास्फोरस की कमी। पोटेशियम। पोटेशियम शारीरिक प्रक्रिया और पौधों में जल विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर ये तीनों तत्व अलग-अलग अनुपात में एनपीके के रूप में बाजार में उपलब्ध है। क्योंकि ये पौधों के लिए सबसे आवश्यक है, एनपीके कम से कम 1 वर्ष में 2 बार पौधों को खिलाने की सिफारिश की जाती है। पोटेशियम। उत्तम सजावट। शीर्ष ड्रेसिंग में दानेदार उपवृक्क की छोटी मात्रा संयंत्र के आधार के आसपास बिखरी हुई है और होइंग किया जाता है। उत्तम सजावट। बेस एप्लीकेशन। पानी में घुलनशील उर्वरकों को हल्की मात्रा में पानी में घोलकर पोषण तत्व की तत्काल आपूर्ति के लिए संयंत्र के आधार पर लागू किया जाता है। आवेदन की यह विधि पौधों और इंडोर पौधों के लिए अच्छी है। पानी में घुलनशील उर्वरक। फॉलियर एप्लीकेशन। यहाँ पानी में घुलनशील पोषक तत्वों को पानी में घोलकर पत्तियों या पत्तों में लगाया जाता है। फोलियर एप्लीकेशन। निषेचन का समय। अत्यधिक गर्मी या बहुत ठंड जैसी चरम जलवायु स्थितियां पौधे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। मॉनसून के दौरान बगीचे को खाद देना एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि पोषक तत्व या तो धुल जाते हैं या नीचे मिट्टी में पहुंच जाते हैं और पौधे के लिए उपलब्ध नहीं होते। इसलिए मॉनसून के तुरंत बाद पौधों को खिलाने की सिफारिश की जाती है।
बीज और युवा पौधों को निषेचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे जलते हैं। गुलाब और वार्षिक जैसे कुछ पौधे भारी फीडर होते हैं और लगातार निषेचन की आवश्यकता होती है, यानी हर 7 से 10 दिनों में। गुलाब और वार्षिक। एक बगीचे की देखभाल और रखरखाव। डिजाइन के अनुसार बगीचे के रोपण के बाद विभिन्न फील्ड ऑपरेशन के माध्यम से बगीचे को बनाए रखने के लिए अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्र के संचालन को समय समय पर बगीचे में विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है ताकि इसे बनाए रखा जा सके। एक बगीचे की देखभाल और रखरखाव। बगीचे के उचित रख रखाव के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण फील्ड ऑपरेशन है होइंग। एक बार जड़ के तने के चारों ओर मिट्टी को 1 इंच से 2 इंच गहरा खोदकर जड़ के बालों को स्थापित करने के बाद होइंग किया जाता है। जड़ों को परेशान करना लेकिन कठोर मिट्टी की सतह को तोड़ना, यह पौधों की उचित वातन और श्वसन प्रक्रिया में मदद करता है। यह पोषक तत्वों के उचित आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। होइंग आमतौर पर सप्ताह में कम से कम एक बार होती है, हालांकि मिट्टी में इसे और भी अधिक बार किया जाना चाहिए। होइंग निराई। खरपतवार अवांछित पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे होते हैं और भोजन, स्थान और धूप के लिए उनके साथ पूर्ण होते हैं। खरपतवार आमतौर पर अन्य पौधों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं और इस तरह नियमित रूप से देखभाल करने की आवश्यकता होती है। शादियों और रासायनिक या मैनुअल रूप से नियंत्रित किया जाता है उन क्षेत्रों में जहां व्यापक पत्ते वाले पौधे नहीं हैं या घास और खरपतवार असहनीय होते हैं, यानी अधिक मात्रा में, तो हम खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं। हालांकि अगर खरपतवार कुछ कम होते हैं तो उन्हें मैनुअल रूप से खींचने और खरपतवार का उपयोग करने में पसंदीदा तरीका है। प्रूनिंग, छटाई। प्रूनिंग आमतौर पर पेड़ों या झाड़ीदार झाड़ियों में किया जाता है, जैसे गुलाब। प्रूनिंग में हम मित्र शाखाओं
या पेड़ की भीड़ वाली शाखाओं जैसे चुनिंदा पौधे भागों को हटा दिया जाता है। जब बहुत सी शाखाएं क्रिस क्रॉस तरीके से या गलत दिशा में बढ़ती हैं, तो वे इसके लिए मुश्किल बनाते हैं सूर्य घुसना और इस तरह पौधों को कीट और बीमारियों के संक्रमण और खराब विकास के लिए अति संवेदनशील बनाता है। पौधों को या तो फूलों के मौसम से पहले या फूलों का मौसम खत्म होने के बाद छोड़ देना चाहिए। छटाई। ट्रिमिंग। ट्रिमिंग छटाई का एक रूप है जहां पौधों को उचित आकार देने के लिए पौधों को नियमित रूप से ऊपर से काटा जाता है। बारिश के मौसम में सदाबहार पौधों की छटनी की जाती है। इसी प्रकार पॉश पौधे की शाखाओं को वर्ष के किसी भी समय क्लिप किया जाता है। ट्रिमिंग। सिंचाई। पानी सुबह या देर शाम या तो समय पर देना चाहिए। गर्म पर्याप्त पानी में हर रोज किया जाना चाहिए। चरम सर्दियों में हर दिन या 3 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। सिंचाई। धन्यवाद।